Good morning, students, and welcome in today's lecture. Today we will continue and finish our lesson, A True Story of Sea Turtle. Before that, in last video, we saw that Turtle, the writer, is now starting a campaign against to preserve or to take care of turtles and the villagers who are really before that they are stealing the eggs and turtles. Now they are ready to conserve them, to preserve them, and one of them also accepted that we never saw such type of hatchlings in their life. Now in last video I also told you that there are 7 types of sea turtles in the world. और महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में तो कोस्टल एरिया में तो आपको बहुत सारे टाइप्स दिखाई देंगे. अभी यहाँ पे है. नाउ सी द कंटिन्यूएशन. वी विल सी देर आर 7 टाइप्स ऑफ सी टर्टल्स इन द वर्ल्ड. मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया. 5 ऑफ विच आर फाउंड इन इंडिया. उसमें से जो 5 है ना वो इंडिया में फाउंड होते हैं. 7 में से सी हाउ डाइवर्सिटी इन इंडिया. द ऑलिव रिडले टर्टल्स नेस्ट along the entire coastline of महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के जो एंटायर कोस्टलाइन है कोंकण की, तो वहाँ पे ऑलिव रिडले सी टर्टल फाउंड होते हैं. ग्रीन टर्टल्स एंड हॉक्सबिन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. और उसके साथ में ग्रीन टर्टल्स एंड हॉक्सबिन भी मिलते हैं. एन अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्टल इज दैट व्हेन द फीमेल टर्टल रीचेस मैच्योरिटी, that is nearly after a gap of 15 years, she returned to the shore to lay her eggs at the same place where she was born. देखो कितनी स्पेशलिटी है. कैसे पता चलता है? देखो एक कैरेक्टरिस्टिक है, वन फीचर ऑफ फीमेल टर्टल का, कि अगर वो आफ्टर 15 ईयर्स मैच्योर होती है वो ले एग्स देने यानी एग्स देने के लिए, तो 15 ईयर्स के बाद, इतना गैप होने के बाद भी वो फीमेल टर्टल फिर से आती है जहाँ पे उसका बर्थ हुआ होता है. लिसन केयरफुली एंड अगेन दिस सेंटेंस रीड. कि उनको कैसे पता चलता है कि वहाँ पे उनका बॉर्न हुआ था? सी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फीचर. द फीमेल कम्स ऑन द शोर, और उसी पे वहाँ पे आते हैं वो और वहाँ पे लेग्स देते हैं. जस्ट मेक अ नेस्ट इन द सैंड एंड ले हर एग्स. वहाँ पे ही वो जहाँ पे उसका बॉर्न होता है वहाँ पे ही फीमेल टर्टल आके वो खुद भी एग्स देती है. एंड इमीजिएटली रिटर्न टू द सी. और एग्स देने के बाद वो फिर से सी में चली जाती है. शी डज नॉट रिटर्न टू द नेस्ट आफ्टर दैट. द एग्स हैच आफ्टर अ पीरियड ऑफ 45 to 15 डेज. और उनका हैचलिंग का जो पीरियड है 45 to 15 डेज का है. यूजिंग नेचुरल हीट, इन्यूमरेबल डेंजर्स अवेट द लिटिल हैचलिंग्स इन द डीप सी. अभी देखो नेचुरल हीट तो उनको मिलती है, लेकिन डेंजर जो है, इतने सारे डेंजर्स भी उनको सी में फेस करना पड़ता है. एंड दे हैव टू फेस देम ऑल देयर ओन. और खुद को खुद कोई सपोर्ट नहीं करता उनको. देयर सर्वाइवल रेट इज देयर फॉर एज लो एज जस्ट 1 or 2 टर्टल्स आउट ऑफ द 1000. है ना. टर्टल परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. दे कीप द सी क्लीन. अभी देखो इसलिए उनका जो बर्थ रेट है बहुत कम है. इतने लेग्स देने के बाद, एग्स देने के बाद भी दे आर सर्वाइव ओनली 1 or 2 टर्टल्स 1000 टर्टल्स में से. क्योंकि नो वन इज कमिंग देयर टू सर्वाइव देम, टू सेव देम. और सी में भी बहुत सारे क्रिएचर्स है. हम भी हैं. वो केमिकल अगर वाटर में होता है तो उसके भी वजह से भी वो उनको डैमेज होता है. तो इतने सारे प्रॉब्लम फेस करने के बाद, मीन्स इन द सी ऑल्सो दे हैव अ डेंजर्स, एंड आउट ऑफ द सी ऑल्सो ऑन द कोस्ट दैट विलेजर्स आर टेकिंग देम, स्टीलिंग देम, किलिंग देम फॉर द मीट. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट दैट व्हाई वी शुड प्रिजर्व द टर्टल्स, द मेन थिंग दैट दे कीप द सी क्लीन. इसलिए हम लोग देखो
वेल में, अगर किसी के यहाँ पे बोरवेल सॉरी रिवर है, वेल है, तो वेल में हम लोग टर्टल रखते क्लीन रखने के लिए. नाउ सी, thus they occupy an important place in marine ecology. मराइन यानी ओशनिक इकोलॉजी में बैलेंस रखने के लिए इनका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स, it is a vital means men are important to undertake their protection on a large scale. So उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमको बहुत सारा, यानी इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, that writer say. So that's why after the success at Velas is a village जहाँ पे उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट इन अदर प्लेसेस टू. यानी सबसे पहले अगर कहाँ पे टर्टल्स जो सेविंग का प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया तो वहाँ पे वेलास में, और उसके बाद में बहुत सारे अदर प्लेसेस में भी उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. विदिन 5 years और 5 साल में द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र वॉज सर्वेड. और जब स्टार्ट किया तो उसके बाद 5 साल के बाद पूरे महाराष्ट्र के कोंकण इसमें उन्होंने बहुत जगह पे सर्वे किया. प्रोटेक्शन वॉज ऑफर्ड इन 80 ऑफ द विलेजेस वेयर टर्टल्स नेस्ट वेयर फाउंड. और पूरे विलेजेस में से कोस्ट लाइन के 18 विलेजेस पे उन्होंने क्या किया, सर्वे किया और वहाँ पे टर्टल नेस्ट को प्रोटेक्शन फाउंड किया. आर स्ट्रैटेजी यानी राइटर की स्ट्रैटेजी विद देयर वॉलंटियर्स वॉज टू एंगेज दोज हु हैड सो फार बीन इन्वॉल्व इन स्टीलिंग द एग्स. मीन्स बिफोर दैट द विलेजर्स आर स्टीलिंग द एग्स फॉर देयर ओन पर्पज. नाउ दीज विलेजर्स आर कीपिंग एंड protecting them as a business. Then to train and involve them in the work of protection, we started the Turtle Friends Award. मेरे राइटर ने उनको एनकरेज करने के लिए टर्टल फ्रेंड्स अवार्ड, इसको हम लोग कासव मित्र भी अवार्ड देते हैं, टू एनकरेज मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन कैंपेन. अगर किसी को अवार्ड मिलता है तो फिर वो भी विलिंगली उसमें पार्ट लेंगे. To be a part of protection campaign. A comprehensive booklet and a short film on the protection of turtle was prepared to spread the message. देखो ऐसे बुकलेट भी स्टार्ट किया, वॉलेंटियर्स विलिंगली उसमें पार्ट लेने के लिए. देन टर्टल विलेज ऐसे बैनर्स भी लगे, होर्डिंग्स भी लगे. इट्स मेक्स अ क्यूरियोसिटी अमंग द पीपल. एंड बुकलेट भी स्टार्ट किया कि हाउ the turtles, means the importance, the booklet is telling them the importance of the turtles, that how we should protect them. Now the year 2006 saw the beginning of a novel concept, turtle festival or Kaso Mahotsav, an opportunity for turtles to witness the unique spectacle of the hatchlings rushing out to the sea. 2006 में एक्चुअली कासव महोत्सव जो फेस्टिवल था, तो उस फेस्टिवल में सब विलेजर्स ने वो हैचलिंग जो थी टर्टल्स की, वो उनके आए, दे आर द विटनेस. अ शॉर्ट फिल्म ऑन द टर्टल्स एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोंकण वेयर एडिशनल फीचर्स टू द फेस्टिवल्स ऑफ दिस फेस्टिवल. एट द सेम टाइम वी वेयर क्वाइट फर्म on one issue, the hatchling should not come to even the slightest harm due to their tourist activity. The tourists were accommodated in the homes of the villagers. Now, the tourist, what is the attraction of the tourist? Beach, Konkan beach. Then again, another feature is added to their scenic beauty is that turtle festival. And they make a film also, short film on the hatchlings of the turtles. So tourists are visiting there, and one thing that writer and their volunteers should keep in mind, that due to them the turtles should not harm in their hatchlings. So this is their duty. The tourists were accommodated. अभी टूरिस्ट आने की वजह से उनको रहने के लिए वो विलेज में ही रहते थे. So the response to their novel concept of homestay was excellent. What do you mean by homestay?
a private house offered accommodation to pay guest. यानी विलेजर्स के हाउस ही एज अ गेस्ट हाउस रेडी करना. इट्स कॉल्ड होम स्टे. मीन्स द फॉरेनर्स केम और द पीपल फ्रॉम इंडिया आल्सो दे केम, so they will enjoy the life of the village also. So that homestay concept is also started. Means the villagers get the job money for that. They gave 10% of their income from homestay to the turtle protection fund. और अगर जो जितना कमाते हैं तो उनमें से 10% वो टर्टल प्रोटेक्शन फंड में देते. सो टर्टल प्रोटेक्शन फंड में वो देते. नाउ thus they occupy, see, turtle encouraging more people to be a part of protection. A comprehensive booklet was started. ये बुकलेट्स का मैंने आपको बताया. Now the villagers are ready willingly. Now they are taking the part in such campaign. So the response to this novel concept homestay was excellent. Means, see, in the picture you can see that the houses are now prepared. On one house there is a picture of turtle. Means the for visitors, if any visitor is going there, अगर आप भी वेलासिटी विलेज में जाते हैं तो आपको वहाँ पे होम स्टे मिलता है. और उसमें से 10% को टर्टल प्रोटेक्शन फंड में देते हैं. द फंड वुड बी यूटिलाइज, और वो फंड में से कहाँ पे जाता है? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल. टर्टल के कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहेंगे तो उनका भी जॉब रहेगा विलेजर्स का. सो दैट्स वाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प. और इस प्रोजेक्ट के लिए उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हेल्प की, क्योंकि उन्होंने बुकलेट स्टार्ट किया, फिल्म शॉर्ट फिल्म्स बनाई, बैनर्स लगाए, होर्डिंग्स लगाए, इंटरनेट थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और इंटरनेट थ्रू ही उनका जो प्रोजेक्ट है, कैंपेन है, वो वर्ल्ड को बताया. सो दिस इज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे यूज़ इन दिस campaign or in this project. Here I want to tell you one example of homestay, that if you visit Kerala, now the Kerala also have a backwater and scenic beauty coastal area. So the people, they have a ship, just like all the, यानी शिप पे ही सब होता है. एक शिप पे आप 1 डे 1 स्टे अगर करते हैं और लग्जरियस लाइफ अगर वहाँ पे आपको चाहिए तो 5000 पर डे उनका चार्ज है. एसी वगैरह सब, खाना वगैरह, म्यूज़िक सिस्टम एंजॉय करना. मीन्स ये क्या होता है, अभी ये इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि लोगों को इनकम मिलता है. कि आप लोग ऐसे तो घर में रहते हैं, लेकिन कोई कोई शिप पे, बोट पे भी रहेंगे, तो दैट इज़ द यूनिक फीचर, डिफरेंट फीचर. सो उनकी लोकेलिटी का. तो ऐसे ही ये जो कंसेप्ट है होम स्टे का, सो दे गिव देम ऑल द फैसिलिटी in their own house. So there is no need to construct lodges and hotels. So they prepare for the guest their own food, and the guests are also enjoying their change in their routine, and they also enjoy the turtle festival also. And this concept is started from 2006, and only because of the a writer and their team. Now a turtle friends club was established in each village. फ्रेंड्स क्लब एस्टेब्लिश किया. द मेंबर्स बिगिन ऑल द विलेजर्स ऑफरिंग होम स्टे. सब विलेजर्स जो हैं वो होम स्टे ऑफर करते थे. द फेस्टिवल रीच ऑल कम्स ऑफ द वर्ल्ड through the medium of the internet or website. As I told you, modern technology use की उन्होंने to tell the world their project. People around the world began to contact the same villages of Konkan. More and more villages come forward to do this work, and the number of homestay families went up to 35. As many as 8,000 people began to visit villas in the turtle season.
This meant more business for the villagers. Now they realize that the tourism can be a source of income. Now they understand the tourism is one of the best occupation for them. This is only because of the turtles. Tourists bring in money, and in order to earn that money, it was important to protect the turtle hatchlings. This was considered one of the best project and successful project of the writer. Then Sahyadri Nisarga Mitra or organization believe that it is only the local villagers who can ultimately offer the excellent protection to the local species. If they are given the freedom to do that, the conservation project becomes sustainable with this belief. We entrusted the project to the forest department, the Gram Panchayat, the villagers and their turtle friends club. See, means in 1 year 8,000 people they come there to visit that uh, villages to see the hatchlings of the turtles, and this is only because of the turtles. Now they understand, the people understand the importance of the turtles and the hatchlings, so they get the money, and now there is no need to kill them, to steal them. So this is the real story. I hope you understood it.